Good afternoon, students. Today, in this video, we will study some examples based on Newton forward difference method and Newton's backward difference method. Example 1. Given below is a table of values of the probability integral y is equal to 2 by pi integration from 0 to x e की power minus x square dx. Determine the value of y when the value of x is 0.456. आपको टेबल गिवन है जिसमें x की वैल्यू 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49 के कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन आपको गिवन है, क्या उसमें x की वैल्यूज पुट करके कोई y की वैल्यू निकालना सिंपल वर्क है? नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कैलकुलेट करना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो अब हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा या न्यूटन्स बैकवर्ड। सबसे पहले तो देखो, हर दो वैल्यूज के बीच का इंटरवल सेम है, तो आपका ये इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आप दो चैप्टर पढ़ोगे, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। तो जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है, क्योंकि मेथड जो है दोनों के डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो कि इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल। इक्वल है मतलब आप अपने टॉपिक आ गए 3 पर। इक्वल इंटरवल है तो अब ये देखो कि जो वैल्यू जिस पर वैल्यू निकालनी है वो स्टार्टिंग वैल्यू के नियर है या एंड वैल्यू के। 0.456 ये तो स्टार्टिंग वैल्यू के ज्यादा नियर है, तो मतलब इक्वल इंटरवल का फॉरवर्ड वाला मेथड अप्लाई होगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेनी है। तो देखो, मैंने ये एक्स की वैल्यूज लिख दी, वाई की वैल्यूज लिख दी। टेबल बनाना मेरे ख्याल से मुझे रिपीट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कराइए आ गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कराइए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कराइए। यहाँ इसने वैल्यू को सिर्फ डेल्टा 3 तक बनाया है। आप चाहो तो डेल्टा 4 भी लिख सकते हो, एक सिंगल टर्म आ जाएगी। एक्चुअल में वैल्यूज डेसिमल के बाद बहुत कम, क्योंकि देखो 1 2 3 4 डिजिट सेम आ रही थी, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ इसने स्किप कर दिया। अगर आपकी ये वैल्यू डेसिमल में नहीं होती तो आपको डेल्टा 4 लिखना कंपलसरी हो जाता। अब जरा मुझे बताओ एक्स नॉट क्या है, 0.45। एच मतलब कि दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू यानी कि नेक्स्ट में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करनी है। कितना आ गया, 0.01। किस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है आपने, 0.456। तो आप यू निकालो, एक्स माइनस एक्स नॉट बाय एच, कैलकुलेट करके आ गया 0.6। ये आपका फॉर्मूला था, मैंने इसे सिर्फ डेल्टा 3 तक लिखा, क्यों? क्योंकि आगे वाली टर्म अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है। अब y0 क्या है, डेल्टा y के कॉलम की पहली टर्म, डेल्टा y0 डेल्टा y के कॉलम की पहली टर्म, डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा स्क्वायर के कॉलम की पहली टर्म, डेल्टा क्यूब y0 डेल्टा क्यूब के कॉलम की पहली टर्म। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब आपके पास सारी टर्म्स आ चुकी है, u आ चुका है, सॉल्व करके आपने सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। The following table of values of x and fx is given. Use Newton's backward interpolation formula to determine the value of f for 0.48. तो सबसे पहला काम क्या है, पहले तो चेक करो डिफरेंस इक्वल है, सभी के बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम है। अब 0.48 जरा ध्यान से आप देखोगे तो आपकी लास्ट वैल्यू के ज्यादा नियर अबाउट है स्टार्टिंग से, तो वैसे भी अगर मेंशन नहीं होता तो आपको क्लियर है कि यहाँ न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल बना लोगे। यहाँ पर ये टेबल बनाई है आपने, यहाँ भी देखो इसने सेम वही कर रखा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, डेसिमल में थी वैल्यूज। क्योंकि जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करोगे, आप चाहो तो नेबुला 5 भी लिख सकते हो, डेसिमल्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो एक्स एन क्या होगी, एक्स के कॉलम की लास्ट टर्म 0.50,
x जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, h क्या कितना है डिफरेंस इन दो वैल्यूज के बीच में 0.05, v क्या है x माइनस xn बाय h, x क्या है 0.48 माइनस 0.50 बाय h, आ गया आपका v। अब ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में एफ एक्स एन लिखो या वाई एन लिखो सेम मतलब है। एफ एक्स एन क्या होगा, एफ एक्स के कॉलम की लास्ट टर्म, नेबुला एफ एक्स एन क्या होगा, नेबुला के कॉलम की लास्ट, नेबुला स्क्वायर के कॉलम। अब आपने याद रखना है फॉरवर्ड में हर कॉलम की फर्स्ट वैल्यू यूज की थी, बैकवर्ड में हर कॉलम की लास्ट वैल्यू यूज करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन है, तो आपको क्लियर हो गया है कि वैल्यूज के बीच का डिफरेंस सेम है जो कि क्या है 1। हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5.5 बाय कंसीडरिंग थर्ड डिग्री न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन पोलिनोमियल। अब जरा एक बार अपना आर्टिकल याद करो, मैंने आर्टिकल में कहा था कि n+1 वैल्यूज से n डिग्री की पोलिनोमियल बनती है। अब आपको डिग्री 3 की पोलिनोमियल बनानी है तो मतलब आप मैक्सिमम कितनी वैल्यूज यूज कर सकते हो 4, 4 वैल्यू लोगे तभी तो डिग्री 3 की पोलिनोमियल आएगी, क्योंकि वहां n+1 वैल्यूज ली थी तब डिग्री n की पोलिनोमियल आई थी। अब यहाँ वैल्यूज गिवन है 5, आपको यूज करनी है थर्ड डिग्री के लिए ओनली 4 वैल्यूज। तो अब आपने कौन सी वैल्यू स्किप करनी है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो इस पॉइंट से डिसाइड होगा जिस पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जरा ध्यान से सुनो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज जो गिवन है उनसे कुछ कम वैल्यूज यूज करनी है तो आप कभी भी बीच में से कोई वैल्यू नहीं हटाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बीच में से कोई एक वैल्यू हटा दोगे तो 2 के बाद अगर मैं 4, 5, 6 लिख दूं तो आपका इंटरवल इक्वल नहीं रहेगा। तो आपने हमेशा जो भी वैल्यूज रिमूव करनी है वो या तो स्टार्टिंग से करनी है या एंड से करनी है। अब कौन सी रिमूव करेंगे वो कैसे डिसाइड होगा, अगर गिवन वैल्यू एंड वाली वैल्यू के नियर अबाउट है तो स्टार्टिंग की छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 2 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 6 तो हमें चाहिएगा ना। और अगर मान लो तुम 6 को छोड़ दो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, 5.5 पर जब वैल्यू निकालोगे तो 2, 3, 4, 5 के इंटरवल से वो बाहर की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वो एक्स्ट्रापोलेशन का मेथड हो जाएगा जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो आपने हमेशा दो बात याद रखनी है कि जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है वो गिवन वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए। गिवन वैल्यूज में से कोई मिडल की टर्म आप हटाओगे नहीं। अगर वो वैल्यू स्टार्टिंग के नियर है तो एंड वाली वैल्यू छोड़ देंगे, एंड के नियर है तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो 5.5 तो एंड के नियर है ना, तो हमें स्टार्टिंग से छोड़नी पड़ेगी, एक ही वैल्यू छोड़ के काम चल गया तो मैंने 2, 5 छोड़ दिया। अभी बाकी स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने देखो एक्स वाई की वैल्यू लिखी, टेबल कंप्लीट करी। अब यहाँ पे एक्स एन हो गया 6, एक्स जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है 5.5, एच की वैल्यू 1, भी कैलकुलेट करा फॉर्मूले में पुट करके, ये अपना फॉर्मूला लगाया, हर कॉलम की लास्ट टर्म की वैल्यू वाई एन नेबुला स्क्वायर नेबुला क्यूब में पुट करी, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। अब जरा सेकंड पार्ट पढ़ते हैं स्टेटमेंट का, अगेन फाइंड द सेम वैल्यू बाय कंसीडरिंग द फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल। फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या है, आप 5 वैल्यू यूज कर सकते हो, यानी कि सारी वैल्यू यूज करनी है आपने। हाँ जी आ जाओ। अब क्या करा, बस वही सारी वैल्यूज लिखी, सारी वैल्यूज लिखने के बाद आपकी ये वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, 6, हमने इसमें पिछली टेबल में ऐड करके अपनी टेबल कंप्लीट कर दी। अब क्या करेंगे, अब अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपका एक्स एंड वाई 6 ही है, एक्स आपका 5.5 ही है, इंटरवल 1 है, तो यानी कि वी तो आपका रहेगा सेम। ठीक है, वी में कोई डिफरेंस नहीं आया, बस क्या एडिशनल आ गया कि वहां नेबुला की पावर 3 तक टर्म्स आई थी, यहाँ नेबुला का 4 और ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में इसने सिर्फ क्या करा, लास्ट टर्म को कैलकुलेट कर लिया और उसकी वैल्यू जो पहले वैल्यू आई थी उसमें ऐड कर दी, क्योंकि इतनी टर्म्स की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं ना, इन वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ रहा था। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप सभी में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा।
तो यानी कि देखो आपका कितना फर्क आया, पहले आता 27.0625, अब आ गया 26.984375। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल पे। द अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट इज गिवन बिलो। Determine the value of velocity at t is equal to 26 second using Newton backward and forward formula and compare the result। अब न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला तो यूज करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि 26 आपकी लास्ट वाली वैल्यूज के नियर अबाउट है। ठीक है, फॉरवर्ड फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ पर देखो टी जीरो पर वैल्यू जीरो थी, तो इसलिए इसने उसको यहाँ पर यूज ही नहीं करा। आप अगर उसको यूज कर भी लेंगे तो आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बैकवर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट दो वैल्यू जीरो भी हो गई तो आपकी टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब देखो मैंने क्या करा, 10 से 30 तक टी की और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी, टेबल बना ली। टीएन क्या है आपका 30, टी जिस पर वैल्यू निकालनी है 26, एच कितना डिफरेंस है 5, वी निकाल लिया। और अब क्या करा, ये अपना फॉर्मूला लिखा नेबला 4 तक, हर कॉलम की क्या पुट करेंगे मैं लास्ट टर्म, ये है आपका वी एन, ये है आपका नेबला वी एन, नेबला स्क्वायर वी एन, नेबला क्यूब वी एन, नेबला 4 वी एन, और वी है सारी वैल्यूज पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। अब मैं कहूं कि यही सेम क्वेश्चन न्यूटन फॉरवर्ड यूज करते हुए सॉल्व करो, तो अगर टेबल को एज इट इज यूं ही रखें तो सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड मेथड पर एक मेन कंडीशन ये है कि वो वैल्यू आपकी स्टार्टिंग वैल्यूज के नियर अबाउट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपकी इंटरपोलेशन ऑफ इक्वल इंटरवल्स की करवाई है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपनी गिवन वैल्यूज को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो अब मुझे वैल्यू बनानी थी स्टार्टिंग वैल्यू के नियर, तो मैंने क्या करा, वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखने से अब जो 26 है वो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू के नियर अबाउट हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, आपने फॉरवर्ड टेबल बनाई। अब यहाँ भी जीरो छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला हम फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं, तो हर कॉलम की फर्स्ट टर्म यूज होगी। अगर बाय चांस आप जीरो इंक्लूड कर भी लेंगे तो भी आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर मुझे बताओ एक्स नॉट हो, बी नॉट हो गया आपका 30, टी की वैल्यू वही 26, एच की वैल्यू अब चेंज होकर हो गई -5। आपने अपना u निकाला, u की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, y0 डेल्टा y0 ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ वैल्यू आई है 687.21, और जरा पिछले फॉर्मूले से देखें वहां भी सेम वैल्यू आई है। तो यानी कि सेम वैल्यूज पर आप कोई भी मेथड लगाओ, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। क्या स्टेटमेंट है इसकी, इफ P Q R S बी द सक्सेसिव एंट्रीज corresponding to equidistant argument in a table। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे आपकी स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना साथ में ही गिवन और टू प्रूव एग्जाम्पल से स्टडी करते जाते हैं। क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस किसकी वैल्यूज हैं, एंट्रीज की, मतलब वाई की, और जो इनका आर्ग्यूमेंट है वो इक्वी डिस्टेंट है, वैल्यूज गिवन नहीं है। तो देखो मैंने क्या करा, आर्ग्यूमेंट को क्या मान लिया, ए प्लस एच, ए प्लस 2h और ए प्लस 3h, चार लेनी थी, वाई की वैल्यू ले ली पी क्यू आर एस, टेबल कंप्लीट कर ली हमने अपनी। अब हम पढ़ते हैं आगे, क्या शो करना है आपको, थर्ड डिफरेंसेस आर टेकन इनटू अकाउंट, मतलब आपने डेल्टा की पावर 3 तक का कंसीडर करना है। एंट्री निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट, किस आर्ग्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, द एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट हाफ वे बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ क्यू एंड आर। क्या मतलब है, आपको प्रूव करना है कि क्यू और आर की आर्ग्यूमेंट के मिडल में, हाफ वे मतलब मिडल में जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है। क्या मतलब हुआ इसका, क्यू और आर की आर्ग्यूमेंट क्या है, ए प्लस एच और ए प्लस 2h,
इन दोनों का अगर आप मिडल निकालो ऐड करके तो क्या बन गया a+3/2h। तो क्या कह रहा है, क्यू और आर की आर्ग्यूमेंट के मिडल में जो आर्ग्यूमेंट है उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री, मतलब उस पर फंक्शन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। यानी कि आपका क्वेश्चन हो गया f(a+3/2h) आपने निकालना है, और निकाल कर प्रूफ किसके इक्वल करना है, कैपिटल A+1/24b। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए क्या है, अर्थमेटिक मीन है क्यू एंड आर का, तो ए क्या हो गया Q+R/2। बी क्या है, अर्थमेटिक मीन है इन दोनों का, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो मैंने ए लिख लिया, बी लिख लिया, एलसीएम लेके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं निकाल रही हूँ A+1/24b, दोनों की वैल्यू पुट करी, 16 हो एलसीएम आ जाएगा दोनों का, सिंप्लीफाई करके आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। यानी कि अब आपने 2 प्रूव करना है कि f(a+3/2h) की वैल्यू ये आ रही है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। अब आपको a+3/2h पॉइंट पर तो वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया आपका x, माइनस में a एज इट इज, h एज इट इज। फॉर्मूला जो आपका न्यूटन फॉरवर्ड का था मैंने उसमें पुट करा, a से a कैंसिल, फिर h कैंसिल, 3/2 आ गया। तो मैंने सिंपल अभी क्या किया, ये आपका न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला था लिखा, लिखने के बाद u की वैल्यू सब जगह पुट कर दी। पुट करने के बाद f ऑफ a, जरा ध्यान से देखो टेबल में, f ऑफ a क्या है p, डेल्टा एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, डेल्टा के कॉलम की पहली टर्म, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वायर के कॉलम की पहली टर्म, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए, डेल्टा क्यूब के कॉलम की पहली टर्म। ये सारी वैल्यूज अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, सारी लाइक टर्म से कोफिशिएंट कलेक्ट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आपकी वही वैल्यू आ गई जो आपकी a+1/24b की थी। इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। क्या गिवन है आपको, समेशन फ्रॉम 1 to 10 एफ ऑफ एक्स, यानी कि f1 प्लस f2 अप टू सो ऑन f10 की वैल्यू है ये, समेशन फ्रॉम 4 to 10 की वैल्यू है ये, समेशन फ्रॉम 7 to 10 की वैल्यू है ये, और f10 यानी कि समेशन फ्रॉम 10 to 10 की वैल्यू है ये। अब जरा देखो क्या वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरी कर रही है कि किस टर्म से हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने देखो x में वही वैल्यू लिख ली 1, 4, 7 और 10, और y क्या वैल्यू आ रही है समेशन की वो लिख के अपनी टेबल कंप्लीट करें। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, f(1), f(1) यानी कि फर्स्ट टर्म। तो मैं एक्चुअल में क्या करूं, फर्स्ट से लेके 10 टर्म्स के टोटल में से सेकंड से लेके 10 टर्म का टोटल माइनस कर दो, यानी कि y1 में से y2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। y1 मतलब 1 to 10 टर्म्स का टोटल आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि इस टेबल को यूज करते हुए आपको सिर्फ क्या निकालना है, y2। अब 2 बताओ फर्स्ट टर्म के नियर अबाउट है, तो मैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करूं, फॉर्मूले में x की वैल्यू 2, x नॉट की वैल्यू 1, h की वैल्यू 3, u आ गया। टेबल में आपको सारी वैल्यूज व्यू हो ही रही है, आप फॉरवर्ड फॉर्मूले में इसको पुट करोगे और पुट करके आपका आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ गिवन है। ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे। थैंक यू।